हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम आपको कराने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन आ जाती है, पहली बात तो एग्जाम में आने वाला डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में हर साल मिल जाता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो नॉर्मल कंडीशन होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के नाम से आ जाती है। दूसरी कंडीशन होती है जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ वाली वीडियो हम इससे पहले करा चुके हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन करा रहे हैं। ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग हर साल किसी न किसी सेट में मिल जाता है। देखते हैं इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम लोग सी से दिखाते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेटें रखी हुई हैं, एक पर प्लस का आवेश है, एक पर माइनस का आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। दूसरी प्लेट की बाहरी परत को हम अर्थिंग कर देंगे, भूसंपर्कित कर देंगे। इधर जो प्लेट है उस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए। जब हम इसमें थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी में ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम ज़्यादातर इन चीज़ों को विद एग्जाम्पल के एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो को देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी लिखेंगे वही, माना दो चालक प्लेट है, एक प्लेट पर प्लस आवेश है, दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, एक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन में क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में सबसे पहले चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यही हमने लास्ट वीडियो में किया है। चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। सिग्मा क्या चीज है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जिस सिग्मा की हम अगर बात करें, ये सिग्मा जो है, सिग्मा क्या चीज होती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब किसी भी क्षेत्रफल पर, किसी भी पृष्ठ पर जो आवेश होती है, दोनों की मात्रा क्या कहलाती है? दोनों की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? अगर हम सिग्मा की वैल्यू लगा देंगे तो सिग्मा = Q/A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या लगा देंगे? Q/A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E = हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन। प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर की अगर हम बात करें, प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है, विभवांतर V = E × T। ये जो फॉर्मूला आता है, ये विभव प्रवणता के फॉर्मूले से आता है। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है माइनस का V अपॉन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। माइनस का V अपॉन D। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है E = V अपॉन D। अभी हम माइनस का हटा देते हैं। अगर हम यहाँ से V का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? D इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो V = क्या निकल के आएगा? E × D। V = जो ED निकल के आया है, विभवांतर निकल के आया है कितना? V = E × D। यहाँ पर हमने E का मान ऊपर से उठाया, Q/A एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, इंटू में D आ गया। सबसे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, E = सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि चालक प्लेट के कारण होती है। फिर हमने सिग्मा की वैल्यू लगा दी, सिग्मा = Q/A। सिग्मा की जगह हमने क्या लगा दिया? Q/A। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E = Q/A एप्सिलॉन 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई वो हम विभवांतर के फॉर्मूले में लगा देंगे। E का मान Q/A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें विभवांतर का फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर विभवांतर का फॉर्मूला उठा करके हम धारिता के फॉर्मूले में लगा देंगे। था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = Q/B। Q/B में जब B का मान लगाएंगे, Q/A एप्सिलॉन 0, जो हमने यहाँ निकाला है Q/A एप्सिलॉन 0 × D। तो हमने B का मान लगा दिया, Q/A एप्सिलॉन 0 × D। Q से Q क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। A एप्सिलॉन 0 जो बटे में है वो सबसे ऊपर गुणा में चला जाएगा। A एप्सिलॉन 0 ऊपर आ गया, बटे में क्या रहेगा? D। तो C बराबर क्या होता है? A एप्सिलॉन 0/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल के आ गई। अगर दोनों प्लेटों के बीच में पूरे माध्यम में हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, परावैद्युत पदार्थ मतलब कागज भर दिया जाए, अभ्रक भर दिया जाए, ऐसी चीजें जो अचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। अगर हम इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद उसकी धारिता जो होती है वो कितनी हो जाती है? CK = K एप्सिलॉन 0 A/D। जहां पर K क्या है? यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का D मोटाई का मतलब पूरे माध्यम, जितनी भी दूरी है दोनों के प्लेटों के बीच की, उतनी दूरी में D मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा जाए, तब धारिता कितनी हो जाएगी? CK = K एप्सिलॉन 0 A/D। एक बार ट्रिक समझ लो इसकी, छोटी सी ट्रिक। क्या याद रखने की ट्रिक है कि हमें कैसे करना है इसका, क्योंकि जब डेरिवेशन करते हैं, इस डेरिवेशन में यहाँ 3 फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन कौन से मेन फॉर्मूले? एक E का फॉर्मूला है, एक B का फॉर्मूला है और एक C का फॉर्मूला है। 3 चीजें यूज होती हैं। अगर हमें 3 चीजें पता है तो हम आंसर ले लेंगे आराम से।
तो हमें क्या करना है, याद ये रखना है कि हमें ई पहले निकालना है, फिर बी निकालना है और फिर सी निकालना है। पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विभवांतर, फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सी का मान निकालना। तीन चीजें निकालनी होती है, ये ट्रिक है इसकी। हम पहले ई का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, फिर सी का मान निकालेंगे।